मोहन जी के पास जब आता हूँ तो अचानक याद आ जाता है कि ये शताब्दी वर्ष है। 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल ही ना, चंद्रशेखर, 17 अप्रैल को चंद्रशेखर जी की जयंती है। और अब अगर चंद्रशेखर जी होते तो 100 वर्ष के हो गए होते। पिछली बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब आप बाहर आए थे तो एक कार्यक्रम हुआ था और जो भी वक्ता मंच पर थे वो कह रहे थे कि चंद्रशेखर जी को लेके इतना बड़ा आयोजन इस स्थल पर उनकी अनुपस्थिति में अगर कोई कर सकता है, मैंने हरिवंश जी को सुना था, तो आनंद मोहन जी ही कर सकते हैं, भाई आनंद मोहन ही कर सकते हैं। क्या तैयारी है? 17 अप्रैल को इस बार यहाँ तो लोगों ने तय कर लिया है, कुछ लोग अपने अपने ढंग से। उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए कि किसी ने याद भी नहीं किया। अब वो होता है तो ये सामान्य सी बात है राजनीति में। हम लोगों ने अब ये दिल्ली में तो होता रहा है, होता रहेगा। हम लोगों ने तय किया, उनके जो अनुयायी हैं, शिष्य हैं, वो हम सबों ने बैठ करके पिछले दिनों तय किया कि पटना के रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती जो शताब्दी वर्ष है उस पर की जाए। तो उसमें मैं हूँ, अरुण जी पूर्व सांसद हैं, विधायक और महामंत्री हैं अभी जेडीयू के, श्याम रजक जी हैं। हम लोगों ने एक बैठक की और उसका फैसला हुआ कि हम लोग उनके समर्थकों को, अनुयायियों को याद करेंगे। हम लोग उठ करके वशिष्ठ नारायण सिंह जी के यहाँ भी गए, उन्होंने भी सहमति दी। सरजुग राय जी से भी बात हुई, उन्होंने भी सहमति दी। अखलाक अहमद जी से बातचीत हुई, उन्होंने भी सहमति दी। बलियावी जी हैं, एमएलसी हैं जेडीयू के, उनसे बात हुई, उन्होंने भी सहमति दी। तो ये कारवां धीरे धीरे बढ़ेगा और 30 तारीख को हम लोग पूरा कार्यक्रम अनाउंस करेंगे कि जो प्रमंडलीय स्तर पर इसका पहले सम्मेलन हो और 17 अप्रैल को उनकी जन्म शताब्दी, उनका समारोह मनाया जाए पटना के रविंद्र पटना में ये तय हुआ है। जी जी। तो जी, इस आलोक में अब कार्यक्रम तय होने हैं, कौन कौन क्या होंगे, चीफ गेस्ट होंगे, स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, तैयारी समिति बनेगी, स्वागत समिति बनेगी, ये सब अभी बाकी। तो अध्यक्ष जी की याद में उनके शिष्य कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, भले ही चाहे दिल्ली का मौलंकर हॉल हो या पटना का रविंद्र भवन। अध्यक्ष जी की चर्चा होगी, लेकिन आनंद मोहन जी मैं याद दिलाना भूलूंगा नहीं, भारत रत्न, हाँ, ये मुख्य है हम लोगों का। हम लोग की ये मांग है कि उनसे कई जूनियर लोग हुए, नाम नहीं लूँगा, उनके नाम से सड़कें हैं, उनके नाम से सभागार हैं, ये कई संस्थान हैं उनके नाम से। लेकिन चंद्रशेखर जी की भूमिका आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी, लेकिन वो नौजवान थे। लेकिन आज़ाद भारत में जो उनकी भूमिका रही वो काबिले तारीफ रही, किसी मने ये भूलने लायक नहीं है। और वो एक कद्दावर नेता थे, पक्ष और विपक्ष दोनों जिनकी राय को अहमियत देते थे, ऐसे लोग थे चंद्रशेखर जी। और अटल जी ने स्वयं कहा था, उनकी जो हीरक जयंती मनाई जा रही थी दिल्ली में 75वीं वर्षगांठ, तब हम लोग थे। अटल जी ने कहा था मुख्य अतिथि के तौर पर कि जब से मैं भारतीय राजनीति में आया, 50 साल का उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि सदन में दो ही पक्ष थे, राजनीति के दो ही पक्ष थे, एक सत्ता पक्ष, एक प्रतिपक्ष। लेकिन जब से
राजनीति में चंद्रशेखर का पदार्पण हुआ, एक तीसरा पक्ष भी उभर के सामने आया, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और निष्पक्ष। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे और उनके लिए भारत रत्न, मैं समझता हूँ कि वो तो भारत रत्न थे, देश रत्न थे, जननायक थे। उनको जितनी उपाधियां दी जाए ऐसी वो कम है उनके व्यक्तित्व के आलोक में। लेकिन फिर भी अभी तक उनको भारत रत्न नहीं दिया जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग इसको पुरजोर तरीके से उस दिन उठाएंगे। पहली मीटिंग में भी हम लोगों ने उठाया था, यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ था और जिसमें उनके तमाम समर्थक देश भर से आए थे। हरवंश जी भी थे, राम बहादुर राय जैसे पत्रकार भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो एक बार फिर से हम लोग इस मांग को दोहराएंगे। तो सन्नाटे में जैसे सदन में सन्नाटा होता था, सब लोग चुप हो जाते थे, अचानक चंद्रशेखर खड़े होते थे और उनकी आवाज़ गूंजती थी। आज अध्यक्ष जी नहीं है और होते तो 100 वर्ष के हो जाते, तो शताब्दी वर्ष पर अलग अलग कार्यक्रम मनाए होंगे। लेकिन अगर जैसा कि आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि इस शताब्दी वर्ष में चंद्रशेखर को भारत रत्न मिलता तो ये देखिए, ये मांग दिल्ली में हम लोगों ने उठाया, पटना में हम लोग उठाने जा रहे हैं, फिर झारखंड में रांची और जमशेदपुर, ये बजाबते उनका शताब्दी समारोह पखवाड़ा हम लोग मनाएंगे। बिहार के विभिन्न प्रमंडलों में हमने जिक्र किया, ये सब 30 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाएगा। तो चंद्रशेखर जी को लेके हम लोग आशान्वित हैं कि आनंद मोहन बाहर हैं, शताब्दी वर्ष भी है, कुछ न कुछ बेहतर होगा और उसी कड़ी में कार्यक्रम होंगे। और जैसे जैसे कार्यक्रम होंगे मगरुआ आपसे रूबरू होगा अध्यक्ष जी को याद करते हुए। धन्यवाद।